हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना। तो चलिए, आपकी कल्पतरू बुक से आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। चैप्टर है 10 और कहानी का नाम है चींटी और कबूतर, है ना। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी सी है और ये हमें कुछ सीख भी दे के जाती है ना। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। एक नदी किनारे चींटियों का एक बिल था। वहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती थीं। उनमें से एक बहुत ही छोटी चींटी थी। उसका नाम था चंचला। अब यहाँ पे बिल आया है। बिल का मतलब होता है ज़मीन के अंदर कुछ एनिमल्स अपने रहने के लिए ज़मीन को छेद करके अपने रहने का स्थान बनाते हैं, उसे कहते हैं बिल। तो इसमें चींटियाँ भी होती हैं, मोल होता है और दीमक होते हैं, ये सब, है ना। इनमें से एक बहुत ही छोटी चींटी थी, उसका नाम था चंचला। वह बहुत ही शरारती थी। शरारती मतलब शैतान, नटखट, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी। चंचला की शरारतों से सभी बहुत परेशान थे। परेशान मतलब तंग थे या दुखी थे, है ना। सब हमेशा उसे समझाते, परंतु वह किसी की नहीं सुनती थी। वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर सोना नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। सोना बहुत ही मददगार था। मददगार मतलब सहायता करने वाला। वह सुबह अपने घोंसले से निकल जाता और दिन भर आकाश में उड़ता। घोंसला, घोंसले का मतलब क्या होता है? घोंसले का मतलब होता है पक्षियों के रहने का घर। शाम को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाने लेकर आता। अब कबूतर अपने बच्चों को कैसे दाना खिलाता है पता है आपको? वो बहुत सारा दाना अपने मुंह में इकट्ठा कर लेता है और जब बच्चे के पास घोंसले में जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसके मुंह में अपना मुंह डाल देते हैं और वो दाना कबूतर उनके मुंह में डाल देता है। इस तरह से कबूतर के छोटे बच्चों का पेट भरता है ना। तो कबूतर का काम होता है सारे दिन अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करना, है ना। उसमें वो पानी भी रखता है, दाना पानी दोनों देता है वो। प्रतिदिन चींटी की शरारतें देखकर सोना कबूतर मुस्कुराता। तो अब सोना कहाँ रहता था? पेड़ के ऊपर, है ना। पेड़ पे घोंसला बना था और वहाँ रह रहा था। तो वहाँ से वो उसको देखता रहता था। प्रतिदिन मतलब हमेशा। एक दिन सोना ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि चंचला नदी के पानी में बहते जा रही है। तो वो नदी था, नदी के किनारे पेड़ था। उसकी नज़र गई कि अरे चंचला तो पानी में बह रही है। अरे, तो वो बहुत घबरा गया। पहले तो उसे चंचला पर बहुत क्रोध आया। क्रोध आया मतलब गुस्सा आया, क्योंकि वो किसी का कहना नहीं मानती थी। तो अब जब कहना नहीं मानते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, आज ये चंचला को भी पता चल रहा होगा। उसकी तो जान पर बन आई, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं पानी से बहुत डरती हैं, क्योंकि पानी में वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती। उनके हाथ पैर नहीं चलते, गीले हो जाते हैं। पर दूसरे ही क्षण उसके मन में चंचला के लिए दया आई। अब छोटी थी ना चंचला, तो गुस्सा तो आया, लेकिन लगा कि अरे अरे इसको बचाना है तो क्या करें इसके लिए। तो सोना ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़कर चंचला के पास पानी में गिरा दिया। क्यों गिरा दिया पता है? क्योंकि अगर चंचला समझदारी से काम दिखाई तो वो ये समझ जाएगी कि ये पत्ता मेरी जिंदगी को बचा सकता है ना। तो चंचला उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर नदी के किनारे पर लग गया और चंचला पानी से बाहर आ गई। पानी से बाहर आकर उसने सोना कबूतर का धन्यवाद किया। धन्यवाद मतलब शुक्रिया अदा किया। उसने फिर कभी भी शरारत न करने की कसम खाई। चंचला को समझ में आ गया था कि मेरी शरारत की वजह से, कि मैं किसी का कहना नहीं मानती और कुछ भी बिना समझे करते रहती हूँ, तो उसका आज मुझे परिणाम मिल रहा है, मुझे सज़ा मिल रही है। तो अब मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे बड़ों की बात भी माननी चाहिए। यह देखकर सभी चींटियाँ बहुत प्रसन्न हुई।
बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश हुई। उन्होंने सोना कबूतर की प्रशंसा की और चंचला को माफ़ कर दिया। तो प्रशंसा मतलब तारीफ़ की कि तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया और बहुत समझदारी से काम लिया, है ना। तो ये कहानी हमें क्या सीख दे जाती है बच्चों, कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस कहानी में देखिए, आपको पेज के नीचे की तरफ जो लाल अक्षरों में शब्द लिखे हैं उसके अर्थ भी दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, ये देखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप खुद से भी पढ़ेंगे पूरी मात्राओं के साथ, और इस कहानी का आनंद लेंगे और इससे सबक भी लेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।